कहानी की शुरुआत सैम नाम के एक आर्मी सोल्जर से होती है जो कि अभी अपने घर से दूर एक आर्मी होटल में ट्रेनिंग कर रहा था। हालांकि उसका यहाँ पर मन नहीं लगता। उसे हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड किम याद आती रहती है, लेकिन ड्यूटी पर रहने के चलते वो उसे ढंग से फोन पर बात भी नहीं कर पाता। वहीं कई बार जब किम जॉब पर होती तो वो फोन नहीं उठा पाती और जब वो फ्री होती तो तब तक सैम अपनी ट्रेनिंग में बिजी हो जाता। कुल मिलाकर दोनों का ही रिश्ता पिछले कुछ समय से बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। अब आज भी जब सैम अपनी टीम के साथ एक ड्रिल कर ही रहा था तो उसका ध्यान भटकने से लापरवाही से वेपन के साथ नीचे गिर गए। हालांकि ड्रिल होने के चलते ये सब नकली था, लेकिन अगर ये सिचुएशन असली होती तो उन दोनों के साथ बाकी सब भी मारे जाते। कमांडर अब उनसे गुस्सा होकर इस बिल्डिंग के सारे 77 फ्लोर्स उन्हें सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने को कहता है, क्योंकि उनका मेन बेस सबसे टॉप पर था। इसके अलावा फिर से जब सैम किम से बात करने की कोशिश कर ही रहा था कि उसका कमांडर अब इस बार उसका फोन ही जब्त कर लेता है। अब कुछ देर बाद जब सैम अपने एक और साथी सोल्जर के साथ नीचे फ्लोर वाले होटल तक सप्लाई लेकर जा ही रहे थे कि उन्हें शीशे से बिल्डिंग से बाहर कुछ लोग अजीब तरह से एक दूसरे पर ही अटैक करते हुए नजर आते हैं। हालांकि शुरू में उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सैम अब फिर से शेफ से फोन लेकर किम से बात करने लगता है, लेकिन इस बार भी वो अपनी जॉब पर बिजी थी। और अब शाम को जब फिर से सैम ने उससे बात करने की कोशिश की तो इस बार तो खुद किम ही रोते हुए कह देती है कि शायद से अब उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक कि वो आर्मी में बिजी है। और किम अब अगले ही दिन मूव ऑन करने के लिए अपने एक अमीर कोवर्कर जिनके साथ डिनर करने चली गई। यहाँ भी सैम का उसे फिर से कॉल आया। अब किम इसे तो रिसीव नहीं करती, मगर एक वॉइस मैसेज आने पर वो वॉशरूम में जाकर उसे सुनने लगती है। सैम दूसरी ओर से रोते हुए कह रहा था कि ठीक है, वो अपने लिए उसकी लाइफ बर्बाद नहीं करेगा और किम अब से बिना किसी झिझक के लाइफ में आगे बढ़ जाए। लेकिन किम का ये सुनकर अब तक मन बदल चुका था और वो अब इसी वक्त उसी आर्मी वाली बिल्डिंग में सैम से मिलने जाने लगती है। हालांकि रास्ते में जिन ने उसे भड़काने की कोशिश भी की कि सैम उसकी मदद नहीं करेगा और वो तो उस जितना अमीर भी नहीं है, सो वो सैम को छोड़कर उसे चुन ले, वे बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से एक आदमी उसकी गाड़ी के शीशे में घुसते हुए क्रैश कर गया और उसकी एक आंख निकलकर किम पर जा गिरी, जिससे कि वो शॉक में चली जाती है। इतना ही नहीं, अजीब कारणों से वो आदमी अब तक जिंदा था। सो किम उसकी आंख को एक प्लास्टिक बैग में डालकर जिनसे कहती है कि वे इस आदमी को अभी भी बचा सकते हैं और वो अभी बाहर आकर इसे नीचे उतारने में मदद करें। लेकिन जिन तो यहाँ अपनी गाड़ी के नुकसान को लेकर बहुत परेशान था और किम गुस्से में भीड़ से मदद को कहती है। अब भीड़ में एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी एलेक्स भी था, सो उसे कैमरास की वजह से मदद करनी ही पड़ती है। ये सोचकर कि कहीं पब्लिक में उसकी इज्जत खराब ना हो जाए, एलेक्स और किम किसी तरह से उस आदमी को गाड़ी से नीचे उतारते हैं। और जब एलेक्स उसे सीपीआर देने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से उसके दबाव से उसका हाथ ही उस आदमी की पसलियों में घुस गया, मानो उसका पूरा शरीर ही खोखला हो चुका हो। अब भीड़ को लगा कि एलेक्स ने उसे जान से मार दिया। वहीं किम जल्दी से भागकर जिम को देखने गई, जिसने कि अब तक डरते हुए अपनी पैंट ही गीली कर दी थी कि अब पीछे से एक ट्रक बेकाबू होकर आगे टक्कर मारने लगता है और वो उनकी भी गाड़ी को टक्कर मार पाता। उसके पहले ही आखिरी वक्त पर किम जिनको बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेती है। यानी कि अब हर ओर तबाही फैलनी शुरू हो गई और किसी को इसका रीजन तक नहीं पता। दूसरी ओर सैम और उसके साथी को ऑयल लेने नीचे भेजा जाता है। वहीं आज मिलिट्री लिफ्ट के बंद होने से उन्हें होटल वाली लिफ्ट से नीचे जाना पड़ेगा, जिसके लिए होटल मैनेजर सूजन उन्हें डांटते भी हैं कि उनके गेस्ट आर्मी के लोगों को देखकर डर जाते हैं, सो उन्हें अपनी स्पेशल आर्मी लिफ्ट जल्द से जल्द ठीक करवा लेनी चाहिए। अब वे निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें एक प्लेन अपनी ओर ही आता हुआ नजर आता है, जिससे कि सब डर गए कि कहीं ये प्लेन उनकी बिल्डिंग से ना टकरा जाए। लेकिन वो प्लेन आखिरी वक्त पर मुड़ ही गया और सीधा मेन शहर के रोड पर जाकर क्रैश हो गया। सैम और उसका साथी होटल की लिफ्ट लेते हुए बात भी करते हैं कि उस प्लेन में ऐसा क्या हुआ होगा जो वो क्रैश हो गया। यही लिफ्ट में होटल ऑनर एरन भी था और उनके नीचे जाते हुए उनकी लिफ्ट में अलर्ट अलार्म बज उठता है, यानी कि उनकी बिल्डिंग में कुछ ऐसा हुआ है जो कि बहुत खतरनाक है। तीनों जल्दी से नीचे जाकर लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं और बाहर जो कुछ भी वे अपनी आंखों के सामने देख पा रहे थे उसे देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यहाँ तो हर ओर तबाही फैली हुई थी। बहुत सारे लोग एक दूसरे को ही काटने भाग रहे हैं, जिस कारण आसपास लोगों की बॉडीज फैल गई और एक घायल आदमी अब लिफ्ट में आने लगता है और उसके मरते ही उसका सिर लिफ्ट के दरवाजे में फंस गया। एरन जल्दी से खोलकर पूछने की कोशिश करने लगता है कि अचानक से ये सब क्या हो गया, लेकिन अब उस आदमी के लिफ्ट में फंसने से ये लिफ्ट ऊपर भी नहीं जा सकती। सो वे लिफ्ट से बाहर निकलकर देखते हैं कि हर ओर यही सब चल रहा था। उन्हें समझ नहीं आता कि लोग पागलों की तरह एक दूसरे को ही काट क्यों रहे हैं। और जब उन्हें एक आधे शरीर वाला आदमी दिखाई दिया जो कि उसका शरीर कटने के बावजूद अब तक
एलेक्स जिंदा था तो उन्हें कंफर्म हो गया कि ये तो असल में एक ज़ॉम्बी वायरस है। इसी बीच एक ज़ॉम्बी अब एरन पर भी अटैक करने लगता है। सो सैम ने जल्दी से जाकर उसकी जान बचाई। हालांकि वो ज़ॉम्बी अब भी रुक नहीं रही थी। सो सैम अब उसी लाइटर से जो कि उसे किम ने गिफ्ट में दिया था, वे तीनों मिलकर अब उस ज़ॉम्बी में ही आग लगा देते हैं। बाहर भी सब कुछ यही चल रहा था। अचानक से ज़ॉम्बी वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। हर तरफ तबाही फैलने लगी और गवर्नमेंट ने इसी वक्त से स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाते हुए मार्शल लॉ घोषित कर दिया और हर किसी के पास मैसेज भेजा जाता है कैसे वे आर्मी की टीमों के आने तक शांति बनाए रखें। यहाँ इस बिल्डिंग के ऊपर वाले बेस में भी सब सतर्क हो गए कि बाहर क्या हो रहा है। अब एरन जल्दी से बिल्डिंग की सिक्योरिटी टीम को देखने चला गया, जबकि सैम अपने दोस्त के साथ ऊपर जाने लगता है क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी उन्हें काटने आ रहे थे और उनसे भागते हुए उन्होंने बाहर भी देखा कि हर तरफ लोग ऐसे ही मर रहे हैं। और अब जब वे ऊपर जाने के लिए स्टाफ रूम से होकर गुजर ही रहे थे, तभी उन पर मैनेजर सूजन ने यह समझकर अटैक कर दिया कि वे भी ज़ॉम्बी बन चुके होंगे। सो सूजन को शांत कर वे उसे सब समझाते हैं और अपने साथ ऊपर बेस पर चलने को कहते हैं क्योंकि अभी के लिए तो यहाँ कोई भी जगह सेफ नहीं बची। यहाँ उन्होंने ज़ॉम्बी से बचने के लिए सैनिटाइजर और एक लाइटर भी ले लिया और आगे जाकर जब एक ज़ॉम्बी उन पर अटैक भी करने आया, उन्होंने उसके सिर को जलाने की कोशिश की, लेकिन वो ज़ॉम्बी इसके बावजूद मर नहीं रहा था। सो वे अब अलग अलग वेपन्स लेकर उसे मारने की कोशिश करते हैं और फाइनली सैम ने उस ज़ॉम्बी के सिर को काट उसे मार ही दिया। दूसरी ओर किम, जिन और एलेक्स जिस रोड पर खड़े थे, अब वहां भी ज़ॉम्बी आकर सब पर अटैक कर देते हैं, जिस दौरान किम बाकी दोनों से अलग हो गए और एक सैलून में आकर छिप गई। फॉर्चुनेटली उसकी माँ घर पर ही थी और वो उसे फोन पर वार्निंग दे देती है कि वो अपनी खिड़की और दरवाजे बंद कर ले। थोड़ी ही देर में उसे जिन भी मिल गया और वो उसके साथ पुलिस स्टेशन जाने लगती है, ये सोचकर कि वो जगह तो सेफ होगी। तो वहीं होटल में सैम बाकी दोनों के साथ छुपकर ऊपर जा रहा था, जहां रास्ते में उन्हें यांग नाम का एक और एम्प्लॉय दरवाजे को रोकते हुए मिलता है। जिस दरवाजे के बाहर से बहुत से ज़ॉम्बीज अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, वे देखते हैं कि अब तो ये शीशे का गेट भी टूटने वाला है। तो सैम ने दिमाग लगाते हुए एक पूरे कार्ट में आग लगा दी और वो अपने दोस्तों को गेट से आगे हटने का कहकर उस पूरे कार्ट को ज़ॉम्बी पर फेंक देता है। यानी कि अब कुछ और देर तक ज़ॉम्बी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आग डिटेक्ट होने से ऊपर से पानी गिरने लगा और अब ज़ॉम्बी आग के बुझने के साथ साथ अंदर आने लगते हैं। चारों भी अब उनसे दूर भागते हुए ऊपर भागने लगते हैं और आखिरी वक्त पर सीढ़ियों का गेट बंद कर वे ज़ॉम्बी से बच ही गए। हालांकि यह बताता भी है कि किसी ज़ॉम्बी ने उसका पैर काट लिया। दूसरी ओर किम और जिन अब तक पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे, जहां की सेफ्टी के लिए उनके अलावा और भी बहुत से लोग आ गए। हर कोई पुलिस के भरोसे था कि वे ही उन्हें ज़ॉम्बी से बचाएंगे। यहाँ उन्हें वहीं सोशल मीडिया सेलिब्रिटी एलेक्स भी मिल गया और वो उन्हें रिवील करता है कि कैसे ये ज़ॉम्बी अपोक्लिप्स पूरी दुनिया में फैल चुका है और अभी के लिए किसी को नहीं पता कि ज़ॉम्बी वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई। यहाँ किम भी अब तक सैम के पास फोन न लगने से उसे मैसेज भेजने लगती है कि वो सेफ रहे, कि तभी अब कुछ ज़ॉम्बी इस भीड़ में भी घुस गए और यहाँ पर लोगों की भारी मात्रा होने से वे सब और जल्दी से काटे जाने लगते हैं। किम, जिन और एलेक्स तीनों किसी तरह से वहां से भाग आए और कुछ ही दूरी पर मौजूद वे खाली बार में छिप जाते हैं। दूसरी ओर बेस पर अब तक चारों सर्वाइवर्स टॉप वाले बेस तक पहुंच चुके थे, लेकिन अब हैरानी वाली बात कि सारे सोल्जर्स ज़ॉम्बी के बारे में बताने पर भी उन चारों का विश्वास नहीं करते। वहीं नीचे से आ रहे ज़ॉम्बी को रोकने के लिए भी सैम और उसका साथी गेट बंद करते हैं, जबकि अब तक यांग की भी हालत बिगड़ रही थी। बाकी उन्हें नोटिस किया कि उसके तो पैर को किसी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ है और वो अब अचानक से पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होते हुए ज़ॉम्बी बन जाता है, जिसके बाद उसने सूजन पर अटैक कर दिया, लेकिन सूजन ने उसे पहले ही रोक लिया। यहाँ बाकी सोल्जर्स उसे बिना गोली मारे दूर रहने को चिल्ला रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि ज़ॉम्बी जैसा कुछ नहीं होता। वे डिस्कस भी करते हैं कि कैसे वे सिविलियंस को गोली नहीं मार सकते और इसी बीच यांग ने एक सोल्जर को काट भी लिया। सो अब बाकी सोल्जर्स को कुछ न करते देख सैम का साथी खुद ही उस ज़ॉम्बी पर वार कर उसके सिर को काट देता है। हालांकि टीम लीडर अब उसी पर गुस्से में था कि उसे उन्हें मारना नहीं था, बस अरेस्ट करना चाहिए था। लेकिन सैम उन्हें फिर समझाता है कि अगर उन्हें खुद को जिंदा रखना है तो उन्हें ज़ॉम्बी को मारने के अलावा और उनके पास कोई रास्ता नहीं। वैसे भी वे ज़ॉम्बी अब इंसान नहीं बचे। अंदर जिस काटे गए सोल्जर का इलाज चल रहा था उसका भी ज्यादा खून बहने से वो मर ही गया। तो सभी सोल्जर्स अब अपने अपने फोन लेकर अपनी फैमिलीज के पास कॉल करने लगते हैं, ये जानने की वे सब ठीक तो हो। सैम को भी किम का मैसेज मिला कि बाहर भी हर तरफ तबाही फैल चुकी है। वहीं किम भी बार में अब सैम को याद कर रही थी जब वे एक साथ थे और एलेक्स उसे सैम की फोटो दिखाता है क्योंकि वो एक ही दिन पहले उसी बिल्डिंग के होटल में गया था। अब फोटो को देख
किम रोते हुए सैम को कॉल करने का ट्राई भी करती है, मगर अभी तो वे सिर्फ मैसेज ही कर पा रहे थे। सो किम ने यहाँ से फैसला कर लिया कि वो सैम के बेस वाली बिल्डिंग में उसके पास चली जाएगी। वो बिल्डिंग जो कि यहाँ से बहुत दूर शहर की दूसरी साइड में मौजूद है। सो अब एलेक्स और जिन वे दोनों भी उसका साथ देने का फैसला करते हैं और उसके साथ जाने लगते हैं। तीनों ही अब एक साथ गलियों से होते हुए ज़ोंबी से बचकर आगे बढ़ रहे थे। वहीं बेस पर सोल्जर्स रियलाइज करते हैं कि उनके पास ज्यादा सप्लाई नहीं बची, सो उन्हें अच्छे से खाना राशन इकट्ठा करना होगा। ऊपर से अब तक पावर भी फेल होने लगी थी और फोन में तो सिग्नल्स कई देर पहले ही बंद हो गए। वे सोच ही रहे थे कि बाहर से उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। ये असल में वही मरा हुआ सोल्जर था जो कि अब तक ज़ोंबी बन चुका है। अब एक जवान जो कि उस सोल्जर का दोस्त था वो खुश होकर उसके पास जाने लगता है, ये सोचकर कि वो फिर से जिंदा हो गया होगा कि अब उसने उसका भी सिर पर काट लिया। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वे क्या करें और वे फाइनली समझ ही गए कि इन ज़ोंबी को मारे बिना वे बच नहीं सकते। सैम यहाँ से अपना पास्ट याद करने लगता है, कैसे वो किम से पहली बार अपने कॉलेज में मिला था। तब किम के पूरे कॉलेज में फेमस होने के बावजूद उसे सैम ही पसंद आया और दोनों में प्यार हो गया। उन्होंने एक साथ एक रेस्टोरेंट में अपनी पहली जॉब भी की थी। अब प्रेजेंट में वो सिर पर काटा हुआ सोल्जर भी ज़ोंबी में बदल गया। जहाँ की बाकी सोल्जर्स चाहकर भी अपने साथी को मार नहीं पाते तो पीछे से मैनेजर सूजन को ही उसे मारना पड़ता है। दूसरी ओर किम, जिन और इलेक्स को गलियों में जाते हुए एक नशे में घूम रहा लड़का सांग दिखाई दिया। उन्होंने नोटिस कर लिया कि इसके पैर पर किसी ज़ोंबी ने काट रखा है, लेकिन वो खुद अब तक ज़ोंबी में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। अब तीनों सोच ही रहे थे कि वे उसका क्या करें कि अब तक उनकी आवाजों से और भी ज़ोंबी उनके पीछे आने लगे और तीनों सांग को बांधकर अपने साथ उठा ले जाते हैं। अब एक सेफ जगह पर आकर जिनका मानना था कि सांग भी ज़ोंबी बन ही जाएगा तो उन्हें उसे अभी मार देना चाहिए, लेकिन तभी सोंग उन्हें रिवील करता है कि उसने ज़ोंबी के काटने के बाद काफी ड्रिंक पी ली थी और सरप्राइजिंगली तभी से ये इन्फेक्शन वहीं रुक गया। यानी कि अल्कोहल कुछ देर तक ज़ोंबी इन्फेक्शन को फ्रीज कर देता है। वे बातें कर ही रहे थे कि तभी पीछे से एक ज़ोंबी आकर उन पर अटैक करने लगा। सरप्राइजिंगली उसने आगे बढ़ते हुए रास्ते में सॉन्ग को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और अब किम के पीछे भागते हुए वो ज़ोंबी सामान के उसके ऊपर गिरने से मारा ही जाता है। अब इलेक्स सांग का अल्कोहल टेस्ट लेकर ये कंफर्म कर लेता है कैसे उसके ड्रिंक करने की वजह से वो अब तक नॉर्मल है और चूंकि ये वायरस अल्कोहल से फ्रीज हो जाता है सो वे भी अब पैक लगाने लगते हैं ताकि ये टेस्ट करके देख सके कि उनकी बॉडी इस वायरस से इम्यून हो जाए। किम ने देखा कि फोन में सिग्नल्स अभी तक नहीं आए सो वो सैम को याद करने लगती है जब उसके पिता के मरने के बाद सैम ने ही उसे संभाला था और तभी उसने अपने पिता की आखिरी निशानी वो लाइटर सैम को गिफ्ट कर दिया। अब अगली सुबह चारों फिर से एक साथ उसी बेस की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में जब उन्हें ज़ोंबी मिले तो बाकी तीनों तो छुप गए और सोंग जिसे कि ज़ोंबी इग्नोर कर रहे हैं वो बाकी तीनों के लिए उन ज़ोंबी को हॉर्न बजाकर दूसरी दिशा में भेज देता है जिससे बाकी तीनों भी निकल ही आए और वे काफी घंटे चलने के बाद एक ग्रोसरी स्टोर में रेस्ट करने का फैसला करते हैं। तो वहीं बेस में सोल्जर्स ये समझ गए कि अलग अलग काटे हुए लोगों को ज़ोंबी बनने में अलग अलग टाइम लगा। यांग जिसके पैर में काटा गया था वो बहुत ज्यादा देर में ज़ोंबी बना, जबकि आखिरी सोल्जर जिसके सर पर काटा गया था वो तभी ट्रांसफॉर्म हो गया। यानी कि जितना सिर के आसपास काटा जाएगा वो आदमी उतना ही जल्दी ज़ोंबी में ट्रांसफॉर्म होगा। वे अब तक ये भी नोटिस करते हैं कि उनके मेन कमांडर ने अपनी आंखों के सामने अपने सोल्जर्स को मरते देख खुद की ही जान ले ली। तो अब किसी को समझ नहीं आता कि वे यहीं रुके या अपनी पोस्ट छोड़कर अपनी फैमिलीज के पास चले जाएं। वहीं कुछ देर बाद जब एक आर्मी हेलीकॉप्टर उनके बेस पर खाने पीने की सप्लाई लेकर आ ही रहा था तो वो भी बेकाबू हो गया। यानी कि उसके भी पायलट ज़ोंबी बन चुके हैं और सोल्जर्स को उसे भी शूट करके नीचे गिराना पड़ा। सो अब सब मिलकर फैसला कर ही लेते हैं कि उनका यहाँ पर अपनी पोस्ट पर रुकने का कोई फायदा नहीं। खाना तो उनके पास अब वैसे भी नहीं बचेगा, सो उन्हें यहाँ से निकलकर अपनी फैमिलीज के पास चले जाना चाहिए। सूजन ने भी अब तक आर्मी ड्रेस और गन ले ली थी और अब वे सब मिलकर ज़ोंबी को मारते हुए एक एक फ्लोर नीचे जाने लगते हैं। यहाँ अच्छी बात कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में गन्स थी, सो वे सिस्टमेटिकली एक एक फ्लोर को पार कर फाइनली होटल के किचन तक पहुँच ही गए, जहाँ की वे आराम से रेस्ट करते हुए खाना भी खा सकेंगे। वहाँ किम भी बाकी तीनों के साथ इसी बिल्डिंग के नीचे पहुँच चुकी थी, लेकिन वे देखते हैं कि यहाँ तो एंट्रेंस ही ज़ोंबी ने ब्लॉक कर दी। ऊपर से किम का सैम से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा कि वो कौन से फ्लोर पर है, तो उन्हें खुद से ही पीछे वाले रास्ते से अंदर जाकर ज़ोंबी को हटाना होगा। और जब वे पार्किंग के रास्ते से अंदर घुसते भी हैं तो उन पर बहुत से ज़ोंबी ने अटैक कर दिया। यहाँ किम और जिन भागकर गाड़ी के ऊपर चढ़कर ज़ोंबी से बचने लगते हैं तो वहीं इलेक्स और सांग अब पेट्रोल बम्स बनाकर ज़ोंबी को जला रहे थे। ये बॉम्ब्स उन्होंने रास्ते वाले रेस्टोरेंट में बना लिए, लेकिन इसी बीच बाकी तीनों तो निकल गए, लेकिन इलेक्स पीछे रह गया जो कि ज़ोंबी पर बम फेंक रहा था और वो ज़ोंबी में फंसकर काटा ही जाता है। जिन किम को दूर ले जा रहा था जो कि एलेक्स को मरते देख रोने लगती है और थोड़ी ही देर बाद इसके पहले कि सोंग एलेक्स को बचा पाता कि उसके बैग में रखे बम फट ही गए और एलेक्स के चिथड़े उड़ गए।
किम अब नोटिस करती है कि उसका फोन होटल वाईफाई से कनेक्ट होने से अब उसके पास सैम का कॉल आ रहा है और वे दोनों एक दूसरे को सेफ देख बहुत खुश थे। हालांकि सैम ये जानकर बहुत हैरान होता है कि किम सिर्फ उसके लिए अपनी जान दांव पर लगाकर इसी बिल्डिंग की पार्किंग तक आ चुकी है और अभी वो ज़ॉम्बी के बीच फंसी हुई है। वहीं अभी के लिए तो वो उस तक पहुंच भी नहीं सकता क्योंकि वो तो अभी पूरे 50 फ्लोर ऊपर फंसा हुआ है। सो सैम अब किम की जान बचाने के लिए उसे झूठ बोल देता है कि वो तो ऑलरेडी अपने सोल्जर साथियों के साथ इस बिल्डिंग से बाहर निकल गया। सो किम अभी ऊपर ना आए और वो पार्किंग से बाहर निकलकर थोड़ी ही दूर मौजूद एक ट्रेन बेस में चली जाए, वो उसे वहीं ढूंढ लेगा। यहाँ सैम ने झूठ इसलिए बोला क्योंकि क्या पता वो इन 50 फ्लोर्स को कब तक पार कर पाए और कम से कम किम यहाँ से बाहर निकलकर बच ही जाएगी। सो नीचे किम अब जिन और सोन के साथ एक गाड़ी में बैठकर वापस बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है बिना ये जाने कि सैम अभी भी ऊपर बिल्डिंग में बंद था। यहाँ जिन अब गुस्से में रास्ते में आ रहे हर एक ज़ॉम्बी को उड़ाने लगता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने एलेक्स उसे बचाते हुए मारा गया। अब कुछ देर बाद सोन उन्हें गाड़ी रोकने को कहता है क्योंकि उसके पैर में कल से ज़ॉम्बी ने काट रखा था और अब काफी देर से शराब ना पीने से वो खुद भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनने लगा है। किम और जिन उसे छोड़ना नहीं चाहते थे लेकिन अब ज़ॉम्बी के पीछे आने से खुद सोंग ने ही उन्हें जाने को कहा और उसने मरने तक भी बाकी ज़ॉम्बी को रोके रखा ताकि किम और जिन आगे निकल जाए जहां दोनों ने अपने एक और साथी को खो दिया। वहीं अब क्योंकि हर कोई उसी शेल्टर की ओर जा रहा था तो हर ओर गाड़ियों का जाम लग जाता है, यानी कि जिन और किम को यहाँ गाड़ी से उतरकर नीचे ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ना होगा। लेकिन यहाँ तो स्टेशन पर बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ थी जो कि उसी सेफ जोन में जा रहे हैं और अब ट्रेन के आते ही भीड़ के बेकाबू होने से किम जिन से अलग भी हो गई। वहीं जो लोग शीशे के करीब थे अब वो ग्लास ही टूट गया और बहुत सारे लोग तो ट्रेन के सामने गिरकर वहीं मारे गए। इसके बावजूद किम समेत ज्यादातर लोग ट्रेन में चढ़ ही गए। लेकिन जब किम ने देखा कि बाहर एक बूढ़ी औरत अपनी पोती को बचाने के लिए रो रही थी तो किम खुद बाहर आ गई और उसने अपनी जगह उस छोटी बच्ची को दे दी। लेकिन अब जब वो ट्रेन निकली ही थी कि बाहर से सबने देखा कि पीछे वाले कोचेस में कोई ज़ॉम्बी घुस चुका है, यानी कि जितने भी लोग ट्रेन में गए हैं वे सब काटे जाएंगे। अंदर भीड़ ज्यादा होने से कोई कहीं भाग भी नहीं सकता। किम ये सोचकर दुखी ही थी कि उसे जिन की घड़ी ट्रैक पर दिखाई दी, यानी कि जो लोग ट्रेन के नीचे आ गए थे जिन भी उन्हीं में से एक था और उसके भी मरने के बाद अब किम ही अकेली जिंदा बची है। यहाँ उसने देखा कि उस बच्चे की दादी गुस्से में चाकू लेकर ट्रेन के पीछे भाग रही है क्योंकि ट्रेन वाला अब कोई नहीं बचने वाला। किम जल्दी से उन्हें बचाने उसके पीछे भी गई कि अब तक उनके पीछे से एक और ट्रेन आने लगती है। किम जल्दी से उस बूढ़ी औरत को बचाने के लिए उसने उस औरत को साइड में कर दिया कि तभी उसे रियलाइज हुआ कि वो तो ऑलरेडी ज़ॉम्बी द्वारा काटी जा चुकी थी और अब वो खुद भी ज़ॉम्बी बनकर उस पर ही अटैक कर देती है। किम के पास और कोई रास्ता नहीं था, सो वो उसे उस ट्रेन से ही घसीटकर जान से मार देती है। किम ने सिर्फ पिछले कुछ ही मिनट में जीवन भर का ट्रॉमा झेल लिया। पहले उसका दोस्त जिन मारा गया, फिर उसने जिस बच्ची को अपनी जगह दी वो भी मारी गई और अब ये बूढ़ी औरत वो अब सब कुछ छोड़कर स्टेशन के एक रूम में जाकर अपना फोन चार्ज करने लगती है ताकि सैम से कांटेक्ट कर सके। और उसकी लाइफ में अब कुछ और नहीं बचा। उसने यहाँ से फैसला कर लिया कि वो बिना किसी दया के ज़ॉम्बी से लड़ेगी। किम कुछ प्रोटेक्टिव गीज पहनकर और एक चेन हाथ में लेकर आगे बढ़ने लगती है। यहाँ जब उसके सामने कुछ ज़ॉम्बी भी आए तो वो अपनी चैनों से एक एक को काटने लगी। वो प्लेन बनाकर पहले ज़ॉम्बी को एक संकरी जगह पर इकट्ठा करती है। इसके बाद उसने एक एक को मार दिया और वो फाइनली अब फिर से ट्रेन ट्रैक पर आकर इस बार पैदल ही चलकर आगे जाने लगती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ऐसे ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स के बीच उसे हमेशा भीड़ से दूर ही रहना है। दूसरी ओर सैम बाकी सोल्जर्स के साथ एक एक फ्लोर नीचे आता जा रहा था और इसी बीच कई सारे सोल्जर्स ज़ॉम्बी द्वारा काटे भी गए। जहां आने वाले 50 फ्लोर से नीचे आते हुए बहुत कम सोल्जर्स ही बचे थे। वे देखते हैं कि 20वें फ्लोर से नीचे जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब उनके पास सिर्फ बाहर वाला कार्गो एलिवेटर का ही रास्ता बचा था, तो वे रिस्क लेते हुए उसी में नीचे जाने लगते हैं। लेकिन जब उन्हें लगा कि सब ठीक हो गया है कि उनका एलिवेटर एक ऐसे फ्लोर के सामने जाकर अटक गया जिस पर कि बहुत से ज़ॉम्बी थे, सैम जल्दी से कंट्रोल बॉक्स पर मारकर उसे फिर से स्टार्ट करता है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस फ्लोर के सारे ज़ॉम्बी शीशे को तोड़कर एलिवेटर पर आने लगते हैं, जबकि बाहर से सोल्जर्स उन्हें मारकर नीचे फेंकने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही देर में उन्होंने ऐसा कर तो लिया, लेकिन अब तक बहुत ज्यादा वेट होने से एलिवेटर की एक रस्सी ही टूट गई। लकीली वो एलिवेटर नीचे वाले एक फ्लोर पर अटक गया और सभी सोल्जर्स वहां उतर जाते हैं। लेकिन अब वे यहाँ से नीचे कैसे जाएंगे? सैम ने दिमाग लगाया और वो एक फ्लफी कॉस्ट्यूम को ज़ॉम्बी को पहनाकर टेस्ट करते हुए नीचे फेंक देता है कि उसे चोट आएगी या नहीं। और जब उसका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा तो वो खुद भी एक टाई सूट पहनकर नीचे चला जाता है और सरप्राइजिंगली उसने भी सेफली लैंड कर लिया। लेकिन अभी भी उसके बाकी के साथी ऊपर ही फंसे थे।
और ऊपर तो अब और कोई ऐसा सूट भी नहीं बचा। तो सैम को नीचे से ही उन्हें भी उतारने का कोई जुगाड़ लगाना होगा। उसे पास में कुछ मैट्रेसेस दिखाई दी और वो अपने साथियों को वॉकी टोकी पर प्लान समझाकर बहुत सारी मैट्रेसेस को जोड़कर एक सेफ लैंडिंग स्पॉट बना देता है। ऊपर अब तक बाकी सोल्जर्स ने भी एलिवेटर की वायर से जिप लाइन बना ली और वे एक एक कर अपनी जैकेट्स का इस्तेमाल कर नीचे आने लगते हैं। हालांकि ऊपर आखिरी मेंबर जानबूझकर नीचे नहीं आया और वो रिवील करता है कैसे उसे भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया। सो उसका नीचे आने का कोई फायदा नहीं। नीचे बाकी सब मेंबर्स अब भारी मन से एक कार को स्टार्ट कर उसी सेफ जोन में जाने लगते हैं और कुछ देर बाद आगे चलने पर उन्हें एक स्टोर मिल गया। यहाँ क्योंकि किसी ने खाना भी नहीं खाया था तो वे अच्छे से पेट भरने लगते हैं। इसी बीच सैम लगातार जिंग को फोन किए जा रहा था लेकिन वो अपना फोन भी नहीं उठा रही। उसे डर लगता है कि वो अब तक सेफ तो होगी। वहीं यहाँ मौजूद बाकी सोल्जर्स भी अपने अपने घर जाना चाहते थे। तो सैम अब उन सबसे अलग होकर अब उसी टनल की ओर जाता है जहाँ से उसने फोन पर किम को जाने को कहा था। हालांकि यहाँ अंदर बहुत से ज़ॉम्बी भरे हुए हैं लेकिन सैम पीछे नहीं हटता और किम के लिए आगे बढ़ता रहता है। जल्द ही अंदर किम, जो कि अब तक सैम से मिलने की उम्मीद खो चुकी थी, उसे अब सैम की उसी का नाम चिल्लाने की आवाजें आने लगी। किम जल्दी से भागकर उसी ओर जाने लगती है जबकि सैम भी उसी का नाम चिल्लाते हुए ज़ॉम्बी को मारते हुए उसी की ओर आ रहा था। और फाइनली इतने सालों के इंतजार और इतने बड़े खतरों के बाद दोनों एक दूसरे से मिल ही गए। सैम किम को गले लगा लेता है जबकि किम भी उसे अपने पास देख रोए जा रही थी। अब तक उसने एक एक कर ज़ॉम्बी के द्वारा अपने साथियों को मरते देखा लेकिन अब जब वे निकल ही रहे थे कि उन्हें भी चारों ओर से ज़ॉम्बी ने घेर लिया। वहीं अब तो सैम के पास भी इतनी गोलियां नहीं बची कि वो उन सभी को मार सके कि तभी अचानक से पीछे से कोई ज़ॉम्बी को मारने लगता है। और ये तो सैम की बाकी की टीम थी जो कि उसके गाड़ी से निकलने के बाद उसकी सेफ्टी के लिए उसके पीछे आ गए। वे एक्सप्लेन करते हैं कि अब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के समय में उन सबका अलग अलग होना सही नहीं। वे अब से एक एक कर एक एक सोल्जर की फैमिली मेंबर के घर जाएंगे और सब साथ रहेंगे ताकि अगर उनके सामने ज़ॉम्बी आ भी जाए तो वे साथ मिलकर उनका सामना कर सके। और जब सभी सोल्जर्स की फैमिली इकट्ठी हो जाएंगी तब वे एक साथ उसी सेफ जोन में चले जाएंगे। सभी अब एक गाड़ी लेकर अगले मेंबर की फैमिली की ओर निकल पड़ते हैं। वे रास्ते में देखते भी जा रहे थे कि किस तरह से उनका पूरा शहर सिर्फ कुछ ही दिन में तबाह हो गया। हजारों लाखों ज़ॉम्बी सड़कों पर घूम रहे हैं। हालांकि अब कोई भी इस नजारे से नहीं डरता। सैम और किम उल्टा खुश थे कि अब वे एक साथ मिलकर ज़ॉम्बी हंटर बनेंगे क्योंकि दोनों ने ही अब तक बहुत से ज़ॉम्बी मारे थे। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो।